जोहार मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी में झारखंड के उरांव, मुंडा, खड़िया और चिक बरहाइक समुदायों ने इतनी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म क्यों अपनाया, जबकि उनके ही पड़ोसी जैसे हो या संथाल जनजातियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव था, या फिर अपनी जमीन, अपने परिवार और अपने वजूद को बचाने के लिए आदिवासियों की एक बहुत बड़ी कानूनी और सोची समझी रणनीति? आज के वीडियो में हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जो अक्सर किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा साल 1850 के आसपास। अंग्रेजों के आने से पहले मुंडा, उरांव और खड़िया समाज की अपनी एक पारंपरिक जमीन व्यवस्था थी, जिसे कूंकटी या भूइंगरी कहा जाता था। इसका मतलब था कि जमीन किसी एक राजा या जमींदार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की होती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सब बदल गया। बाहरी लोग, जिन्हें आदिवासी समाज में दिकू कहा जाता था, यानी लालची जमींदार और सूदखोर, वे इस इलाके में घुस आए। ब्रिटिश कानूनों का फायदा उठाकर इन जमींदारों ने आदिवासियों की पुश्तैनी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर यानी बेगारी करने के लिए मजबूर किया गया। अगर कोई आवाज उठाता तो ब्रिटिश पुलिस और अदालतें भी उन जमींदारों का ही साथ देती थीं। आदिवासी समाज चारों तरफ से घिर चुका था और असहाय था। इसी घोर संकट के बीच इस इलाके में ईसाई मिशनरियों की एंट्री होती है, जैसे लूथरन और जेसुइट मिशनरी। इनमें एक नाम सबसे बड़ा था, फादर कॉन्स्टेंट लीवेंस। मिशनरियों ने जल्द ही यह समझ लिया कि यहाँ के लोग सिर्फ धर्म का उपदेश सुनने की स्थिति में नहीं हैं, वे भूखे मर रहे हैं और अपनी जमीन खो रहे हैं। तब मिशनरियों ने एक अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने ब्रिटिश कृषि कानूनों, अग्रेरियन लॉज और आदिवासियों के पारंपरिक नियमों का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने वो काम किया जो उस वक्त किसी ने नहीं किया था। वे आदिवासियों के लिए कोर्ट में वकील बनकर खड़े हो गए। मिशनरियों ने आदिवासियों को कानूनी सलाह दी, उनके लिए पैसे जुटाए और जमींदारों के खिलाफ अदालतों में केस लड़े। नतीजा ये हुआ कि उरांव और मुंडा किसान जमींदारों से अपने केस जीतने लगे और उनकी जमीनें वापस मिलने लगी। जब आदिवासियों ने देखा कि कोई उनके सम्मान और जमीन के लिए मुफ्त में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, तो पूरे के पूरे गांवों ने विश्वास और कृतज्ञता के कारण ईसाई धर्म बपतिस्मा को स्वीकार कर लिया। उनके लिए चर्च सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा कवच था। अब सवाल उठता है कि उरांव, मुंडा, खड़िया और चिक बरहाइक ने ही इसे बड़े पैमाने पर क्यों अपनाया, दूसरों ने क्यों नहीं? इसका कारण था उनकी जीवन शैली। ये जनजातियां मुख्य रूप से स्थायी किसान, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थीं। उनके पास मैदानी और उपजाऊ जमीनें थीं, इसलिए जमींदारों की सबसे पहली और गंदी नजर इन्हीं की जमीनों पर थी। ये सबसे ज्यादा पीड़ित थे। इसके विपरीत जो जनजातियां जंगलों के भीतर गहरी पहाड़ियों में रहती थी, उन पर जमींदारों का सीधा असर उस समय उतना नहीं था। इसके अलावा बाकी समुदायों ने उत्पीड़न से लड़ने के लिए दूसरे रास्ते चुने। जैसे संथालों ने 1855 में ऐतिहासिक संथाल हुल यानी सीधा विद्रोह कर दिया। समुदाय ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। वहीं खुद मुंडा और उरांव समाज के भीतर भी कई लोगों ने बाहरी धर्म के बजाय अपने पारंपरिक धर्म में सुधार करना सही समझा, जैसे भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान और उरांवों का ताना भगत आंदोलन। आज के दौर में अगर हम देखें तो झारखंड के आदिवासी ईसाइयों ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा है। आज भी उनके चर्चों में मांदर ढोल गूंजता है, उनकी अपनी भाषाओं में प्रार्थना होती है और वे अपनी संस्कृति पर उतना ही गर्व करते हैं। तो दोस्तों, यह इतिहास किसी धर्म की जीत या हार का नहीं है। ये कहानी है छोटा नागपुर के आदिवासियों की बुद्धिमानी, उनके संघर्ष और अपने अस्तित्व को बचाने की। इस इतिहास पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय हिंद।